जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कार। तो आप सभी का मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए। जो भी वीडियोस आगे आपको देखनी है उनका सजेशन मुझे देते रहिएगा और मैं कई सारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। आज इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी 2025 के बारे में। जन्माष्टमी वो दिन जिस दिन हम सभी के प्यारे लाडले कन्हैया का प्राकट्य हुआ था, श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस बार जन्माष्टमी को लेकर बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। 15 अगस्त को भी काफी सारे लोग कर रहे हैं और 16 अगस्त को भी। इस वीडियो में आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि इन दोनों दिनों में क्या डिफरेंस है, क्यों 15 और 16 दोनों दिन की जा रही है, हमें कौन से दिन व्रत करना चाहिए, कौन से दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए, कब सर्वोत्तम होगा और जन्माष्टमी की सारी जानकारी। देखिए, जन्माष्टमी की मैं एक पूरी सीरीज लेकर आने वाली हूँ जिसमें आपको सभी बातों का ज्ञान मिलने वाला है, जैसे कि जन्माष्टमी व्रत कैसे करना है, व्रत की संपूर्ण विधि क्या होती है, जन्माष्टमी को लेकर जो कथाएं हैं वो आपको सुनने को मिलेगी, किस किस प्रकार से व्रत आप कर सकते हो, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, भगवान का अभिषेक किस प्रकार किया जाता है, सुबह की पूजा, शाम की पूजा और सभी की वीडियोस आपको आगे मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तिथि के अनुसार अगर हम बात करें, नक्षत्र के अनुसार अगर बात करें तो जन्माष्टमी का ये जो महापर्व है ये हर साल हम लोग भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाते हैं क्योंकि इसी में भगवान का जन्म हुआ था। जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के 12 बजे का समय था और इसी समय पर हम उनकी निशीता काल में पूजा भी करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 15 या 16 जन्माष्टमी करनी कब है। देखिए, जन्माष्टमी की जो तिथि है वो इस बार 15 अगस्त को रात्रि में 11:39 पर शुरू हो रही है और इसकी जो समाप्ति है वो अगले दिन यानी कि 16 अगस्त शनिवार को रात्रि में 9:34 पर होगी। तो अगर हम बात करें कि जो निशिता काल की पूजा की जाती है तो वो मुहूर्त हमको अष्टमी तिथि में 15 अगस्त को मिल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए काफी सारे लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि 16 अगस्त को क्यों मनाई जा रही है तो देखिए, उदया तिथि के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अष्टमी तिथि हमें 16 अगस्त दिन शनिवार को मिल रही है। 15 अगस्त को उदया तिथि में अष्टमी तिथि नहीं है। तो अगर हम वैष्णव परंपरा की बात करें या जो लोग उदया तिथि के अनुसार व्रत करते हैं उन लोगों के लिए जो जन्माष्टमी का व्रत है वो इस बार 16 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। अब देखिए, उदया तिथि का इतना महत्व क्यों रहता है, आप सभी को पता होगा। जैसे हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो वो भी हम उदया तिथि के अनुसार ही करते हैं, चाहे पहले दिन उदया तिथि में एकादशी ना हो लेकिन पूरे दिन एकादशी हो, और अगर नेक्स्ट डे क्षण भर के लिए भी उदया तिथि में एकादशी होती है तो हम लोग व्रत नेक्स्ट डे करते हैं। क्योंकि जब उदया तिथि में कोई भी तिथि नहीं होती है, सूर्योदय के समय उसे विद्या माना जाता है। जैसे कि इस बार जो जन्माष्टमी आ रही है वो 15 अगस्त को रात्रि में शुरू हो रही है, सूर्योदय के समय 15 अगस्त को नहीं है तो उसे विद्या तिथि मानी जाती है और विद्या तिथि में व्रत नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त को व्रत किया जा रहा है। अब आपको व्रत कब करना चाहिए तो देखिए, ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करता है। आपके एरिया में व्रत कब हो रहा है, आपके परिवारजन कब व्रत कर रहे हैं, जिन किसी भी संप्रदाय को, जिन किसी भी संस्था को आप फॉलो करते हैं वहां पर व्रत कब हो रहा है, आपके गुरुदेव के यहाँ पर व्रत कब हो रहा है, आपको उसी दिन बिना कुछ सोचे व्रत करना चाहिए। तो अगर 15 अगस्त को भी करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, 16 को भी गलत नहीं है। सिर्फ कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार 2 दिन व्रत हो रहा है। कुछ लोग जो निशिता काल की पूजा करते हैं वो 15 को व्रत कर रहे हैं और जो लोग उदया तिथि मानते हैं वो लोग 16 को व्रत कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली तो हम लोग जो व्रत है वो 16 अगस्त दिन शनिवार को रख रहे हैं और व्रत का पारण नेक्स्ट डे किया जाएगा। जो लोग 15 को व्रत करेंगे उनका पारण 16 को किया जाएगा और 16 को व्रत रखने वाले 17 को पारण करेंगे। पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि रहती है, क्या समय रहेगा, इसकी अगली वीडियो आपको मिलेगी जो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो।
और देखिए वैसे भी 2 दिन जन्माष्टमी है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठाकुर जी की कितनी कृपा है हम पर, देखिए साल भर हम लोग जन्माष्टमी का वेट करते हैं और एक ही दिन के लिए आती है, तो कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो पूर्णतः उस उत्साह को कंप्लीट भी नहीं कर पाते और जन्माष्टमी चली भी जाती है। इस बार तो हमें बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है कान्हा जी की तरफ से कि 2 बार जन्माष्टमी है, दोनों दिन मनाइए। वैसे भी भगवान का कोई भी फेस्टिवल अगर हम रोज भी सेलिब्रेट करते हैं तो इससे सर्वोत्तम कुछ नहीं होता है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें जन्माष्टमी का व्रत कब करना चाहिए। देखो रोहिणी नक्षत्र की अगर बात करें तो रोहिणी नक्षत्र ना तो इस बार 15 अगस्त को है और ना ही इस बार 16 अगस्त को है। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह सुबह शुरू हो रहा है और 18 अगस्त के मॉर्निंग में ही रोहिणी नक्षत्र खत्म हो रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र तो 15 को भी नहीं मिलेगा और 16 को भी नहीं मिलेगा, तो उसकी बात तो हट जाती है। यहाँ पर अष्टमी तिथि या निशिता काल का विचार कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह का भेद हो रहा है। ठीक है, आप लोगों का जब भी मन होता है तब व्रत कीजिए। काफी सारे भक्त तो ऐसे हैं जो दोनों दिन का व्रत कर रहे हैं, तो उनको तो दिल से प्रणाम है अगर आप दोनों दिन का व्रत करते हो तो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 16 तारीख को व्रत कर रहे हो तो 15 तारीख को बिल्कुल भर भर के खाना है। जैसे हम लोग एकादशी के व्रत का पालन किस प्रकार से करते हैं वैसा ही हमारा जन्माष्टमी व्रत होता है। शास्त्रों में कहा गया है जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें कई गुना अधिक एकादशी व्रत करने के फल से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो सोचो ये व्रत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद भी करिए, दूसरों से भी कराइए, घर में छोटे बच्चों से भी कराइए, सभी को प्रोत्साहित कीजिए जन्माष्टमी व्रत करने के लिए। काफी सारे लोग हैं जो जन्माष्टमी का व्रत दोपहर तक करते हैं, कोई शाम तक करता है, कोई रात तक करता है, कोई नेक्स्ट डे तक करता है। हमें कब तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब कब का व्रत आप करते हो तो कब पारण होता है, ये सब जानकारी आपको आगे मिलेगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना जाना है कि जन्माष्टमी व्रत कब करना हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो 15 या 16 जब आपके यहाँ पर हो रहा है आपको व्रत तभी करना चाहिए। देखो जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जहां से भक्ति शुरू होती है, क्योंकि अगर श्री कृष्ण अवतार ही नहीं लेते, अगर श्री कृष्ण अवतार नहीं लेते तो श्री राधा रानी भी धरा पर नहीं आती और हमें श्री राधा गोविंद के चरणों की प्रेमा भक्ति का इतना सरल मार्ग कैसे मिलता। तो प्रेम जो है वो शुरू हुआ है राधा गोविंद से। भक्ति में अगर आप लोग अग्रसर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जन्माष्टमी का व्रत करना तो आपको जरूर ही चाहिए। ठीक है, अब आप किसी भी दिन जन्माष्टमी कीजिए, पूरे हर्षोल्लास से कीजिए। इस दिन भगवान का अभिषेक हमें करना चाहिए, पूरे दिन का हमें व्रत रखना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं सब भगवान से रिलेटेड, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें करनी चाहिए। क्या क्या करना है, कैसे करना है, अभिषेक, सब कुछ मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। आपको अगर जन्माष्टमी के बारे में कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। जो वीडियो आप देखना चाहते हो वो मैं आपके लिए आगे जरूर लेकर आऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाना है जिन लोगों को जन्माष्टमी व्रत को लेकर कंफ्यूजन है कि उन्हें कब व्रत करना चाहिए। ठीक है, उन सभी को शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।